ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार सीडीएस अनिल चौहान ने शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। सीडीएस ने बता दिया कि आखिर कैसे भारत ने स्वदेशी ताकत के बल पर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, साथ ही आगे भी अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। कैसी रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के सबसे बड़े मुखिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सिंगापुर में हैं और शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सीडीएस ने सिंगापुर में एक एक सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। सीडीएस ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारतीय स्वदेशी हथियारों की योग्यता का नया मील का पत्थर स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर एक नॉन कॉन्टैक्ट मिलिट्री ऑपरेशन था। इस बात को भी सीडीएस अनिल चौहान ने एकदम स्पष्ट कर दिया। हाँ, लेकिन ये एक मल्टी डोमेन मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें तीनों सेनाओं ने एक साथ हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर में काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। स्वदेशी रडार, एयर डिफेंस आकाश की अहम भूमिका रही। सीज फायर के सवाल पर एकदम साफ जुबान में सीडीएस ने बता दिया, भारत पाकिस्तान के किसी भी ट्रैप में फंसने वाला नहीं है। इसीलिए जब भारत ने 3 दिनों में ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया तो आगे के कदमों की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह सच है कि हर जंग की एक कीमत होती है और जंग राष्ट्रीय विकास में बाधा डालते हैं। भारत का लक्ष्य अभी आर्थिक और सामाजिक विकास का है। इसीलिए अपनी रणनीति के तहत भारत ने सैन्य कार्रवाई को रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी रणनीतिक कौशल, साहसिक मारक शक्ति, स्वदेशी हथियारों की योग्यता दुनिया को दिखा दिया है और पाकिस्तान को बता दिया कि अब बस अंतिम बार रहम की गई है। अब हिमाकत की गई तो पाकिस्तान को खत्म करके ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर सियासत लगातार जारी है। दरअसल इस ऑपरेशन को लेकर विपक्ष का सबूत मांगो गैंग बेहद सक्रिय है। यह गैंग लगातार ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछ रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी इस गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया ने देखा सेना का शौर्य, लेकिन विपक्ष का सबूत गैंग अब भी है परेशान। बीजेपी का पलटवार, अब पाक जाकर ही गैंग को मिलेगा जवाब। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान की मांद में छुपे आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा था। भारतीय मिसाइलों ने लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, जिसकी तस्वीरें खुद आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने जारी की थी। भारत के शौर्य का सबसे ताजा सबूत भी सामने आ गया है। भारत के सटीक हमलों की तस्वीरों को खुद जैश के आतंकियों ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में मिसाइल हमले में तबाह जैश का ठिकाना दिख रहा है। बता दें कि 7 मई को भारत ने बहावलपुर में मौजूद जैश मुख्यालय को मिसाइलों से तबाह कर दिया था। इस हमले में जैश के कई बड़े कमांडरों के साथ ही दर्जनों आतंकी ढेर हो गए थे। इसके अलावा विदेशी सैटेलाइट एजेंसियों ने भी भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें मिसाइल हमले से तबाह पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के मजबूत सबूत थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई इन सैन्य कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया, लेकिन भारत के कई विपक्षी नेता अपनी सियासत के लिए अभी तक भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
अब बीजेपी ने शौर्य पर सवाल उठाने वाले ऐसे नेताओं को आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबूत मांगने वाले नेताओं को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा जवाब दिया है। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, जब उसके ठिकाने पर घुस करके टारगेटेड अटैक हुआ। आज वहां का जो आतंकवादी है वो बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी को गालियां दे रहा है। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे। वो सबूत होगा आतंकवादियों का खंडहर घर जहां अटैक हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं के अमेरिकी मध्यस्थता के दावों पर भी बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कांग्रेस की पुरानी सरकारों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बड़े आतंकी हमलों के बाद भी कांग्रेस सरकार चुप क्यों रही? साल 2004 में किस देश के दबाव में पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई? 2009 में शर्म अल शेख में किसके दबाव में पाकिस्तान से बातचीत हुई? पाकिस्तान से हर बातचीत के पहले कांग्रेस नेता अमेरिका क्यों गए? प्रत्येक बातचीत के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत क्यों आया? कांग्रेस के किन लोगों के व्यक्तिगत हित पाकिस्तान अमेरिका से जुड़े हैं? ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी फौज और आतंकी अभी तक उबर नहीं पाए हैं। भारतीय मिसाइलों से मिट्टी में मिले आतंकी ठिकाने आज भी जस के तस पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी फौज अपने एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है, लेकिन भारत के अंदर ही इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर, जासूस कासिम की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस ने जासूस को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से जासूस की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जासूस कासिम की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस ने जासूस को गिरफ्तार किया है। राजस्थान से जासूस की गिरफ्तारी हुई है। इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी? इस जासूस की गिरफ्तारी राजस्थान से होती है, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की खबर मिल रही है, और क्या कुछ खबर? बिल्कुल, देखिए, हसीन को इस समय पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। संभवतः पुलिस 7 दिन की कस्टडी की जो मांग है वो करेगी। हालांकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से कासिम ने अपने भाई हसीन का नाम लिया था, उसको लेकर तमाम जो दस्तावेज है वो पुलिस कोर्ट में पेश कर रही है। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि एक 2 पन्नों का पूरा रिमांड नोट इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा तैयार किया गया है। उस रिमांड नोट में हर उस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ये लोग ISI के संपर्क में आए और कैसे जासूसी कर रहे थे। हालांकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो हसीन है उसके फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसको भी कोर्ट में जो स्पेशल सेल है वो अपनी पक्ष रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कासिम, जो कि इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, हसीन का भाई है, उसने क्या कुछ बताया और उस बेसिस पर जो हसीन की गिरफ्तारी अब इस मामले में स्पेशल सेल ने की है, इन सभी तथ्यों को अभी कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग जो है वो स्पेशल सेल कर रही है। देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा नेक्सस है। स्पेशल सेल दरअसल ये जानना चाह रही है कि इन 2 भाइयों के अलावा क्या कुछ और लोग भी हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल हैं, क्योंकि बतौर मौलवी कासिम काम किया करता था। मौलवी रहते हुए उसने कितने लोगों को रेडिकलाइज किया, कितने लोगों से वो बातचीत करता था, कितने लोगों के वो संपर्क में था, और इसके अलावा कितने लोगों को उसने काम दिया कि हाई सिक्योर्ड इलाके की जो फोटोज हैं वो खींचकर वो लेकर आए।